अस्सलाम वालेकुम नजरीन। आज की इस वीडियो में पेंशनर हजरात, रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं, उनको बताएंगे कि आपकी पेंशन में जो मेडिकल अलावेंस आपको मिलता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जिसके बाद आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से खुद उसे कैलकुलेट कर लेंगे कि ग्रेड वाइज आपको मेडिकल अलावेंस इस टाइम पे कितना मिल रहा है। तो नजरीन, पाकिस्तान भर के तमाम पेंशनर्स को, रिटायर्ड मुलाजमीन को साल 2010 1 जुलाई 2010 से उनको पेंशन के साथ जो मेडिकल अलाउंस है वो मिलना स्टार्ट हुआ था। और इससे पहले यानी कि 1 जुलाई 2010 से पहले कोई भी पेंशनर अपने मेडिकल पर, अपने इलाज मुआवजे पर जितनी रकम खर्च करता था तो वो उन अखराजात को बाद में रियम्बर्स करवाता था। यानी कि होता कुछ यूं था कि जब भी कोई पेंशनर बीमार पड़ता था, किसी भी किस्म का मेडिकल के अखराजात आते थे, तो वो अपने मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल से या फिर क्लिनिक से बिल वगैरह या फिर मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवाता था और एक दरख्वास्त फॉर्म के साथ उनको अटैच करके अपने मुताल्लिका डीडीओ से उसको अप्रूव करवाता था, उस पर साइन करवाता था, अटेस्टेड करवाता था वो फॉर्म। और फिर ये सारा कुछ करवाने के बाद वो बेचारा जो पेंशनर है वो उन फॉर्म्स को अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाता था, अकाउंट ऑफिस में भिजवाता था। तो उसके बाद होता कुछ यूं था कि उस मुलाजिम की मेडिकल के हवाले से जितनी रकम, जितनी अमाउंट बनती थी तो उसको वो जारी कर दी जाती थी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन था, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी और टाइम वेस्ट हो जाता था बेचारे पेंशनर्स का। तो इस सारी सूरत ए हाल को देखते हुए 1 जुलाई 2010 से ये सारा सिलसिला ख़त्म कर दिया गया था और पेंशनर्स का जो मेडिकल अलाउंस है वो उनको पेंशन के साथ ही मिलना स्टार्ट हो गया था। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि ये फॉर्म आपके सामने है, इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम को इस टाइम पे साल 2025 में या फिर साल 2010 से लेकर साल 2025 में किसी भी पेंशनर को जो मेडिकल अलाउंस है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और कितना दिया जाता है। तो जैसा कि ये फॉर्म आपके सामने, इसमें पहले नंबर पर बेसिक पे आपने लिखनी है यहाँ पर, और बेसिक पे वो लिखनी है जब भी कोई सरकारी मुलाजिम के पेंशनर की रिटायरमेंट के वक्त उसकी जो बेसिक पे थी वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। जैसा कि एक मुलाजिम है जिसकी बेसिक पे रिटायरमेंट के टाइम पे 25,000 थी, तो यहाँ पर पहले नंबर पर हम 25,000 लिखेंगे और दूसरे नंबर पर क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसा ही यहाँ पर उसकी क्वालिफाइंग सर्विस हमने 30 साल लिखी है, तो नीचे कैलकुलेशन जो है वो होकर हमारे सामने आ गई है। ग्रोस पेंशन पहले नंबर पर, तो ग्रोस पेंशन आई है जो कि 17,500 रुपये ग्रोस पेंशन बनी है। ग्रोस पेंशन का फॉर्मूला आपके सामने है, बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाई 7, 17,500 रुपये ग्रोस पेंशन बनी है। और नेट पेंशन बनी है 65% ऑफ ग्रोस पेंशन 11,375 रुपये, यानी कि ग्रोस पेंशन 17,500 रुपये बनी है। यानी कि नेट पेंशन की, टोटल पेंशन की जो 65% ग्रोस पेंशन है वो 11,375 रुपये बनी है। तो जो पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस दिया जाता है वो इसी नेट पेंशन की बुनियाद पर दिया जाता है, नेट पेंशन की बेस पर दिया जाता है। जैसा कि इस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, BS1 तो BS15 ग्रेड 1 से ग्रेड 15 के मुलाजमीन के लिए साल 2015 का जो नेट पेंशन पे इजाफा 25% किया गया था वो आपके सामने है, 2843 रुपये। और 2015 में जो 25% इजाफा किया गया था वो 710 रुपये बनता है। इसके अलावा जो गजेटेड अफसरन हैं, ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक के अफसरन जो हैं, उनको साल 2010 का 20%, जबकि साल 2015 का 25% इजाफा अलाउ किया गया। जैसा कि इस फॉर्म में आपको नेट पेंशन 65% नज़र आ रही है, 65%। लेकिन इस टाइम पे पंजाब में जो नेट पेंशन है वो चेंज कर दी गई है। पंजाब में नेट पेंशन 75% कर दी गई है। तो अगर आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है तो आप नेट पेंशन निकालते वक्त 65% नहीं, 75% ग्रोस पेंशन की नेट पेंशन निकालेंगे और फिर उस नेट पेंशन पे मेडिकल अलाउंस आपको दिया जाएगा सूबा पंजाब के मुलाजमीन को। बाकी प्रोसेस सेम टू सेम यही रहे, तरीका एकार सेम टू सेम यही रह गया। तो अब यहाँ पर जैसा कि फॉर्म आपके सामने है, ऐसा सरकारी मुलाजिम जिसकी बेसिक पे 25,000 रुपये थी रिटायरमेंट के मौके पर और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस भी 30 साल थी, तो उसकी जो ग्रोस पेंशन है वो 17,500 रुपये बनेगी। 17,500 रुपये में जो 65%, तो उसकी जो नेट पेंशन 65% बनेगी वो 11,375 रुपये बनेगी। तो 11,375 रुपये के साथ ग्रेड 1 से ग्रेड 15 के मुलाजमीन को 3,554 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलेगा कि 16वें ग्रेड से 22वें ग्रेड के गजेटेड अफसरन को मेडिकल अलाउंस जो है वो 2,843 रुपये मिलेगा। तो इसी तरह, इसी फॉर्मूला के तहत इस टाइम जितने भी पेंशनर्स हैं उनको उनकी पेंशन के साथ इस तरह से जो मेडिकल अलाउंस है वो भी मिल रहा है। इसी तरह ऐसा मुलाजिम जिसकी रिटायरमेंट के मौके पर जो बेसिक पे है वो 40,000 रुपये होगी और क्वालिफाइंग सर्विस भी अगर 30 साल है, तो इस सूरत में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 के मुलाजिम का जो मेडिकल अलाउंस है वो 5,687 रुपये बनेगा, जबकि 16वें से 22वें ग्रेड के मुलाजिम का जो मेडिकल अलाउंस है वो 4,550 रुपये बनेगा, अगर बेसिक पे मुलाजिम की 40,000 रुपये होगी रिटायरमेंट के मौके पर। इसी तरह अगर बात की जाए, ऐसा मुलाजिम जिसकी रिटायरमेंट के मौके पर जो बेसिक पे है वो 50,000 रुपये है और जो क्वालिफाइंग
सर्विस है वो भी 30 साल है, तो ऐसे मुलाजिम का ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक जो मेडिकल अलाउंस है वो 7,109 रुपये बनेगा, जबकि 16वें से 22वें ग्रेड के मुलाजिम का जो मेडिकल अलाउंस है वो 5,687 रुपये बनेगा। तो इसी तरह बहुत आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी मुलाजिम के, किसी भी पेंशनर का जो मेडिकल अलाउंस है वो खुद उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कि यहाँ पर अगर बात की जाए इसी इजाफे की, तो साल 2015 के बाद अब साल 2025 चल रहा है। इन 10 सालों में मेडिकल अलाउंस में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया गया। हालांकि सालों साल से पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा है कि कम अज़ कम जो मेडिकल अलाउंस है उसमें तो लाजमी इजाफा कर दिया जाए। और ख़ासतौर पर पेंशनर की अगर बात की जाए तो पेंशनर को सिर्फ वाहिद अलाउंस मेडिकल अलाउंस ही मिलता है। और मेडिकल अलाउंस ये अब आपके सामने है कि मेडिकल अलाउंस में कोई किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले बजट पेश होने से पहले पेंशनर का मुतालबा था कि इस दफ़ा बजट में कम एज़ कम जो मेडिकल अलाउंस है उसमें 100% इजाफा होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए हाजिर सर्विस मुलाजमीन की, तो मुलाजमीन का भी मुतालबा था कि इस दफ़ा बजट में कम एज़ कम जो अलाउंसेज हैं, मेडिकल हाउस रेंट या फिर कन्वेंस अलाउंस, तो इन तीनों अलाउंसेज में कम अज़ कम 100% इजाफा लाजमी होना चाहिए। और इस हवाले से अगर बात की जाए पे एंड पेंशन कमीशन की, तो उसने तकरीबन आज से 1.5 साल पहले ये सिफारिशात पेश की थी वजारत ख़जाना को कि सरकारी मुलाजमीन को जिस टाइम पे अलाउंसेज मिल रहे हैं वो ना होने के बराबर हैं। लिहाजा मुलाजमीन के अलाउंसेज में महंगाई के तनासुब से कम अज़ कम 100% इजाफा किया जाए। लेकिन ना ही मुलाजमीन के अलाउंसेज में इजाफा किया गया है और ना ही पेंशनर्स के अलाउंसेज में इजाफा किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।